ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी और इनकी जमात के दीगर मरकजी कायदीन को निशाने इबरत बनाने का फैसला करते हुए उनके खिलाफ कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, जिनका जल्द ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब के जिला शेखुपुरा के मुरीद के सिटी थाने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी, उनके भाई अंस रिजवी और टीएलपी के कई मरकजी रहनुमाओं के खिलाफ मुरीद के में पुलिस एहलकारों के कत्ल के इल्जाम पर दहशतगर्दी के तहत केसेस दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मुरीद के सिटी में ये केस पुलिस की मदीयत में दर्ज किया गया है। एफआईआर के मतन के मुताबिक स्टेज पर मौजूद साद रिजवी ने अपने करीब पड़ा हुआ पिस्टल उठाकर एसएचओ फैक्ट्री एरिया शहजाद नवाज पर कत्ल की नियत से सीधी फायर की, जिससे उनको फायर लगे और वो जख्मी होकर गिर गए। एफआईआर के मतन में कहा गया है कि इसी दौरान साद रिजवी के छोटे भाई अंस रिजवी ने भी राइफल से फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस अफसरान को फायर लगे और वो भी जख्मी हो गए। एफआईआर के मुताबिक एसएचओ फैक्ट्री एरिया जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए। इस मुकदमे में 302 यानी कत्ल की दफात भी शामिल की गई हैं। पुलिस ने इल्जाम आयद किया है कि जीटी रोड पर वाक़े जफर आर्केड पर टीएलपी के 3,500 अफराद जुलूस की शक्ल में सड़क के दोनों तरफ मौजूद थे। इनमें से अक्सर लोगों ने अपने हाथों में डंडे, सोटे, पत्थर, पेट्रोल बम और ईंटों के टुकड़े पकड़े हुए थे। कुछ अफराद के पास थैले थे और बहुत से अफराद के पास आतिशी असलहा भी था। मुकदमे के अंदराज पर ताहाल टीएलपी की जानिब से कोई तबसरा नहीं किया गया। पुलिस ने पीर की सुबह मुरीद के में एहतिजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन लिया था। इस कार्रवाई के दौरान टीएलपी की जानिब से अपने मुतअद्दिद कारकुनों की हलाकत और जख्मी होने के दावे किए गए, ताहम बीबीसी इन दावों और हलाकतों की तस्दीक करने से कासिर है और पुलिस ने ताहाल सिर्फ 3 मुजाहिरीन की हलाकत की तस्दीक की है। टीएलपी ने 10 अक्टूबर को रावलपिंडी से इस्लामाबाद में वाक़े अमरीकी सिफारत खाने तक मार्च का ऐलान कर रखा था, ताहम रुकावटों के सबब ये मार्च इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका और उन्होंने लाहौर से मार्च शुरू करने का ऐलान किया था। इस एहतिजाजी मार्च के शुरका ने सनीचर की शब से मुरीद के में क़याम किया हुआ था। इतवार को साद रिजवी ने कहा था कि हुकूमत की जानिब से उनके साथ मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं आया। पीर की सुबह पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन किया, धरना मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। बाखबर हुकूमती ज़राए का कहना है कि तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला आला फौजी क़यादत की क्लियरेंस के बाद हुआ। अस्करी क़यादत ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को वाज़ेह हिदायत दी कि तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन को रियासत की रिट चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और न ही इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की जुर्रत होनी चाहिए। ज़राए का कहना है कि फैसला साजों ने यह तय कर लिया था कि तहरीक लब्बैक के हाथों रियासत को मजीद ब्लैकमेल नहीं होने दिया जाएगा और न ही मुज़ाकरात किए जाएंगे। चुनाचे आधी रात के बाद पंजाब पुलिस और रेंजर्स के जवानों ने अचानक धरना मुजाहिरीन पर हल्ला बोल दिया। इस क्रैकडाउन के दौरान पुलिस का एक एसएचओ हलाक जबकि 48 एहलकार जख्मी हुए। पंजाब पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वालों में 17 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिन्हें गोलियां मारी गईं। पुलिस के मुताबिक इस दौरान टीएलपी से ताल्लुक रखने वाले 3 मुजाहिरीन और एक राहगीर भी हलाक हुआ, जबकि 8 आम शहरी जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि इस दौरान 40 सरकारी और निजी गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। तहरीक लब्बैक के गजा मार्च की कवरेज करने वाले शेखुपुरा के मकामी सहाफ़ी हकीम महमूद के मुताबिक फोर्सेस ने ऑपरेशन क्लीनअप का आगाज करने से पहले वाजे कर दिया था कि अगर धरना मुजाहिरीन मुंतशिर ना हुए तो इतवार की रात क्रैकडाउन किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात 2 बजे के करीब शेलिंग का आगाज किया। इससे कबल पुलिस एहलकार और रेंजर्स के अलावा सादा लिबास में भी बहुत से एहलकार मौके पर मौजूद थे। मरकजी कंटेनर पर साद रिजवी, उनका भाई अंस रिजवी और टीएलपी के मरकजी रहनुमा मौजूद थे, जबकि टीएलपी के सिक्योरिटी रजाकारों ने मरकजी कंटेनर के गिर्द हिफाजती हिसार बना रखा था। हकीम महमूद के मुताबिक जब बाकायदा ऑपरेशन का आगाज हुआ तो सबसे पहले इस मरकजी कंटेनर की लाइटें बंद हो गईं। मुजाहिरीन परेशान हुए कि ऐसा क्यों हुआ। जब 15 मिनट बाद कंटेनर्स की लाइटें दोबारा ऑन हुई तो हमने देखा कि स्टेज पर भगदड़ मच चुकी है। साद रिजवी ने माइक पकड़कर ऑपरेशन करने वाले एहलकारों को वापस जाने की मिन्नतें करना शुरू कर दी और इन्हें वास्ते भी दिए, मगर इस दौरान शेलिंग का आगाज हो चुका था। दूसरी जानिब स्टेज पर मौजूद मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। शेखुपुरा से रिपोर्टिंग के लिए मुरीद के आने वाले सहाफी शेख सुफियान अली के मुताबिक जब क्रैकडाउन का आगाज हुआ
तो टीएलपी के कारकुनों की तादाद 3000 के लगभग थी। उधर दूसरे शहरों से आने वाली पुलिस की मुख्तलिफ टीमों ने रात 10 बजे से पोजीशनें संभालना शुरू कर दी थी। पंजाब कांस्टेबली के एहलकार भी बड़ी तादाद में आए हुए थे, जबकि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से एहलकारों की टीमें भी यहां पहुंची थी। ऑपरेशन से कबल अफसरान अपनी अपनी टीमों को हिदायत दे रहे थे। हमें अंदाजा हो रहा था कि अगर मुज़ाकरात ना हुए तो मामला खराब होगा। वो बताते हैं कि जब शेलिंग शुरू हुई तो टीएलपी के कारकुन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार थे। वो अपने साथ पानी और नमक बड़ी मिकदार में लाए थे। इस दौरान टीएलपी के मुख्तलिफ ग्रुप्स सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला आवर हो गए और दोनों अतराफ से फायरिंग भी हुई। उन्होंने बताया कि लगभग 5 घंटे जारी रहने वाले इस ऑपरेशन के दौरान कभी शेलिंग और फायरिंग की आवाजें तेज हो जाती और कभी हल्की हो जाती। फिर अचानक 2-3 जगहों पर आग लगती नजर आई। शेखुपुरा पुलिस के तर्जुमान राना यूनुस के मुताबिक ये ऑपरेशन रात 2 बजे शुरू किया गया था और सुबह 7 बजे तक ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। यूं तहरीक लब्बैक की एहतिजाजी तारीख बदल गई और पहली मर्तबा फैसला साजों ने इसकी क़यादत के साथ माहिदे के लिए मुज़ाकरात करने की बजाय रियासत की रेट कायम करने के लिए क्रैकडाउन करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।